मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने डाइस का केस 1, केस 2 और केस 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब केस 4, केस 5 की तरफ हमको बढ़ना है। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने हेडिंग डाली आपके सामने, मानक पासा। मानक पासा होता क्या है मेरे भाई? मानक पासा होता पासा जैसा ही है, डाइस होता है। उसमें क्या रहता है, पहले से फिक्स रहता है मेरे भाई। फिक्स क्या रहता है उसमें? पहले से फिक्स ये रहता है कि जैसे जैसे डाइस बनाए, जैसे ए बनाए, डाइस ही बनाए, इसके ऊपर कितना अंक है मेरे भाई? 6। इसके ऊपर कितना अंक लिखा हुआ है? 6। तो इसके विपरीत आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत आपको अंक पता करने की ज़रूरत नहीं है कि 6 के विपरीत क्या होगा, पहले से फिक्स है। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसकी दो विपरीत साइड, अपोजिट साइड होती है, दो विपरीत साइड होती हैं, अपोजिट साइड होती हैं, उनका योग हमेशा क्या होता है मेरे भाई? 7 होता है। उनका योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है मानक पासा में। मानक पासा क्या पासा होता है मेरे भाई? मानक पासे में दो अपोजिट साइड होती हैं, उनका योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। तो मेरे भाई ऊपर इसके 6 दिया है, तो अपोजिट साइड कितना होगा? दोनों साइडों का योग मिला के 7 होना चाहिए, ऊपर और नीचे। तो ऊपर 6 है तो अपोजिट यानी कि नीचे कितना होगा? 1 होगा, जब तो 7 होगा इनका योग। जैसे मेरे भाई इधर मैंने आपके सामने दे दिया 3 के विपरीत क्या होगा? अगर ये मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो मेरे भाई 3 के विपरीत वो होगा, वो संख्या होगी, दोनों को जोड़ने पर 7 बना दे। 3 इधर है पहले से, तो 7 बनाना है अपन को। तो इधर कितना होना चाहिए मेरे भाई? इधर होना चाहिए 4। जब तो ये 7 बनाएंगे, 3 + 4 = 7। समझ में आया मानक पासा क्या होता है? मानक पासा ऐसा पासा होता है जिनकी दो अपोजिट साइड अर्थात दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। उसमें फिक्स रहता है मानक पासे में कि 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 के अपोजिट क्या रहेगा मेरे भाई? 2 के अपोजिट क्या रहेगा मानक पासे में? 5 रहेगा। 5 और 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। 3 और 4 करोगे, सबके विपरीत फिक्स है पहले से। तो ये तो रहता है मानक पासा। और साधारण पासा आपके सामने जो लिखा है, जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वो होता है साधारण पासा। तो साधारण पासे में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें पहले से फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं आपके सामने एक पासे की दो स्थिति आपके सामने लिखता हूँ और आपको बताना है कि वो पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आपको पता करना है साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर उसकी दो विपरीत सतहों का योग, सभी मतलब जितनी भी विपरीत सतह है उनका योग फिक्स है, कितना? 7 आता है दो विपरीत सतहों का योग। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं एक पासे की दो स्थिति आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको चेक करके बताना है कि उनका योग नहीं, आपको बताना है कि वो पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, एक पासे की दो स्थितियाँ आपके सामने लिख दी हैं मैंने। अब आपको बताना है मेरे भाई, ये पासा कैसा है, मानक पासा है या साधारण पासा? तो चेक कैसे करोगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए इनकी विपरीत सतह हैं कौन कौन सी। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक क्या लगाओगे मेरे भाई, या नो कॉमन ट्रिक? तो आप देखोगे मेरे भाई इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखो और क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत क्या होगा? जो आपको दिख नहीं रहा, दिख क्या नहीं रहा मेरे भाई? हमको नहीं दिख रहा 1। ठीक है, तो 4 के विपरीत 1। तो अब आपको देखना है इनकी विपरीत सतह, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1, इनका योग 7 है या नहीं? आप देखोगे 5 और 2 कितना होता है मेरे भाई? 7। यानी कि एक सतह है 2 और 5, इन दोनों का योग तो 7 है, लेकिन बाकी जितनी भी इनकी अपोजिट साइड है उनका योग 7 है या नहीं? इनका देखोगे मेरे भाई, इनका तो 9 आ रहा है, इनका तो 9 आ रहा है और इनका 5 आ रहा है, लेकिन सबका योग होना चाहिए 7। सबका योग कितना होना चाहिए? 7। जब तो ये होगा मानक पासा, और सबका योग 7 नहीं है तो ये होगा एक साधारण पासा। तो ये कैसा पासा है मेरे भाई? ये एक साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है, क्योंकि इनकी सभी सतहों का योग 7 है ही नहीं। देखो, ये दो विपरीत सतह है, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि दिया गया पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने
प्रश्नों की तरफ कल हम जाते हैं, आज उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशन बेस्ड प्रश्न, जो कल उस पर चर्चा की थी हल्की सी मैंने। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक पासा है मेरे भाई जिसकी दो स्थितियाँ मैंने आपको दे दी। ये साधारण पासा है या मानक पासा है, इससे आपको कुछ लेना नहीं है। मैंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक पासे की दो स्थितियाँ आपको दी हैं और मैंने फिक्स कर दिया कि इस पासे में 2 के विपरीत 6 ही है, 2 के विपरीत कुछ और नहीं, 2 के विपरीत क्या है 6। तो आपको बताना है मेरे भाई 3 के विपरीत क्या होगा। एक कंडीशन दे दी मैंने, आपको पहले ही बता दिया कि 2 के विपरीत 6 है इस पासे में, तो आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए मेरे भाई, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए जिसमें पहले ही फिक्स कर दे किसी एक नंबर को कि इसके विपरीत ये है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपको दिए हैं पहले से विपरीत, उन नंबरों को लिखोगे। जैसे 2 और 6 ये नंबर एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत, तो इन नंबरों को पहले लिख लो। ठीक है, तो अब क्या करोगे मेरे भाई, 2 इधर मिलेगा 6 इधर मिलेगा आपको, तो एक को घुमाना है आपको क्लॉकवाइज, एक को घुमाना है आपको क्लॉकवाइज और एक को घुमाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को समझो मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझो। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो कि पहले फिक्स कर दे, कंडीशन दे दे कि 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत इतना है, 2 के 4 के विपरीत कितना भी दे दे, तो आप क्या करोगे, जो आपको दिया है उन दोनों अंकों को लिखोगे, एक अंक को घुमाओगे, एक अंक को कैसे घुमाओगे क्लॉकवाइज और दूसरे अंक को कैसे घुमाओगे एंटी क्लॉक। एक को घुमाओगे घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी घूमती है जैसे, और एक को घुमाओगे घड़ी की उल्टी दिशा में। तो देखो 2 को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, और इस 6 वाले को घुमा देता हूँ घड़ी की उल्टी दिशा में, 6 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो इससे हमको पता चल गया 1 के विपरीत कितना है 4, 3 के विपरीत कितना है 5 और 2 के विपरीत कितना है 6। हमसे पूछा था 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत हमारा आंसर होगा मेरे भाई 5। 3 के विपरीत हमारा आंसर होगा 5। मतलब बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं मेरे भाई, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ पेड क्लासों में मिलता है। कैसी क्लासों में मेरे भाई, पेड क्लासों में, जो आप खरीदते हो, आप कोर्स बाय करते हो, ऐसी क्लासों में आपको इस तरीके का कोर्स देखने को मिलेगा। एक सीक्वेंस से पढ़ाना हर कोई नहीं पढ़ाता मेरे भाई, यूट्यूब पे हर कोई एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ाता मेरे भाई, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, और जितना हो सके मेरे भाई हमारी वीडियो को वायरल करवाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो और इस कोर्स का फ़ायदा लो जो आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और लूँगा इस तरीके से और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ आपके सामने लिखी हैं और इसमें मैंने फिक्स कर दिया 2 के विपरीत कितना है 5। इसमें पहले ही फिक्स कर दिए मैंने मेरे भाई 2 के विपरीत कितना है 5, तो आपको बताना है 4 के विपरीत क्या हुआ। तो मेरे भाई मैंने बताया इस तरीके को क्वेश्चन को करने के लिए, जो संख्या आपको दी है विपरीत, उन संख्या को लिखो सबसे पहले। उन संख्या को लिखने के बाद एक संख्या को क्या करोगे आप, एक संख्या मिलेगी इस साइड और एक संख्या मिलेगी इस साइड। तो आप देखो 2 किस साइड है, इधर, 2 इधर है, तो 2 को घुमा दो क्लॉकवाइज। 2 को किस तरीके से घुमाओगे क्लॉकवाइज। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 5 किधर है इधर, 5 को घुमा दो ऐसे, तो 5 को घुमाओगे मेरे भाई, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 1। आपसे पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आएगा मेरे भाई 6। अब आप सोच रहे हो सर इसको ही क्लॉकवाइज घुमाना है या इसको भी घुमा सकते हैं क्या, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। किसी एक को घुमाना है घड़ी की दिशा में और किसी एक को घुमाना है उसकी अपोजिट दिशा में। अब किसी को भी घुमा सकते हो, जरूरी नहीं है इसको उल्टा घुमाया है, इसको सीधा घुमा दो, इसको उल्टा घुमा दो, किसी एक को सीधा किसी एक को उल्टा घुमाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका होता है ख़त्म। तो इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम कल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।